हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो गोविंद भैया घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मत से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनके शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे गोविंद भैया की आवाज़ है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि गोविंद भैया की आवाज़ इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे गोविंद भैया बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल झट से उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे भाई की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फ़ौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम गोविंद भैया के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे भाई की बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने गोविंद भैया के भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे गोविंद भैया का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक दुख, खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन गोविंद भैया की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए कड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गोविंद भैया की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि गोविंद भैया के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फ़ौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए पर
बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे गोविंद भैया के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आँखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास गोविंद भैया बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह भी मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जुबान हलक में अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतास कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे गोविंद भैया का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद गोविंद भैया ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रख कर फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी क्यों मेरे गोविंद भैया मर कर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले गोविंद भैया ने मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना। मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझ तक पहुंचा देना।